देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण विधियों से संबंधित टॉपिक की चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती हैं, उन शिक्षण विधियों के को प्रतिपादित करने वाले कौन हैं और कब की प्रतिपादित, ये सारी चीज़ें, गुण दोष, क्या विशेषताएं या क्या उनके बच्चों के लिए अच्छा विद्यालय में हो सकता है, उस विधि का कुछ कमी है उसके लिए, तो अलग अलग विधियों में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले चैनल के बारे में बता दें आपको कि अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रीट की अच्छी तैयारी हो सके। अगर आप एमपी प्राइमरी टीचर की कर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी अच्छी हो सके, और बाल मनोविज्ञान के अच्छे से टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं प्रश्न। रीट लेवल फर्स्ट की मैथ्स, रीट लेवल सेकंड की मैथ्स, साइंस, पर्यावरण अध्ययन, सारे इस चैनल पर आपको मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है टॉपिक वाइज। इसलिए अपनी तैयारी को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं और अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक के लिए। शिक्षण विधियों से संबंधित जो टॉपिक है अपना, क्या है शिक्षण विधियाँ, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो विषय के, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, विषय के अध्ययन और अध्यापन, विषय के अध्ययन और अध्यापन के लिए सर्वप्रथम यह देखा गया है कि इसे किस प्रकार से पढ़ाया जाए और कि इससे सरलतापूर्वक उस विषय के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति भी हो सके। इस हेतु विभिन्न प्रणालियों को, विधियों को निश्चित किया जाता है। इन विभिन्न प्रणालियों और विधियों को ही क्या कहते हैं, शिक्षण विधियाँ कहते हैं, टीचिंग मेथड कहते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 11 प्रकार की होती हैं। आपके सामने दे रखा है। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है प्रयोगशाला विधि, चौथा है समस्या समाधान विधि, पांचवा है प्रयोजना विधि, छठा है आगमन एवं निगमन विधि, सातवां है पूछताछ एवं परीक्षा उपागम विधि, आठवां है अनुसंधान विधि, नौवां है अभिक्रमित अनुदेशन विधि और 10वां है परिविकसित अध्ययन प्रविधि या समूह वाद विवाद डिबेट कंपटीशन जो होता है, और लास्ट है दल शिक्षण। तो ये 7 प्रकार के शिक्षण विधियां हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल व्याख्यान विधि की। व्याख्यान विधि की चर्चा करेंगे कि व्याख्यान विधि क्या होती हैं, इसके क्या गुण या विशेषताएं होती है, इसकी क्या कमियां या सीमाएं होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं है, किस कक्षा वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है, किन कक्षा वाले बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। लिखा है, इस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं व्याख्यान विधि का, कि इस विधि में अध्यापक को जो पाठ पढ़ाना होता है उसके लिए पहले से ही वह पाठ्य पुस्तक या अन्य किसी और साधन से पढ़कर अपना व्याख्यान तैयार कर लेता है। फिर कक्षा में उस पाठ से संबंधित सामग्री को अपने व्याख्यान द्वारा छात्रों के सम्मुख रखता है। वह अपना भाषण देता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बनकर उसका भाषण सुनते रहते हैं। उन्हें तर्क करने, चिंतन करने या बीच में अपनी शंका समाधान करने का अवसर नहीं मिलता है। ये इस विधि के अंतर होता है। फिर यह विधि जो है शिक्षक प्रधान होती है, मतलब छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं और शिक्षक ही बोलते रहते हैं। नेक्स्ट, छोटी कक्षाओं में जहाँ यह विधि वार्ता विधि के रूप में काम में लाई जाती है, तो बड़ी कक्षाओं में इसका उपयोग व्याख्यान के रूप में करते हैं। छोटी कक्षाओं में इस विधि का जो उपयोग करते हैं तो उसको वार्ता के अंतर्गत, वार्ता विधि के अंतर्गत लिया जाता है, और बड़ी कक्षाओं में इसको व्याख्यान विधि के अंतर्गत लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके गुण या विशेषताओं के बारे में। तो इसमें लिखा है, पहली विशेषता जो बता रखी है आपको, कि इस विधि द्वारा पढ़ाने में क्या है, बहुत कम समय लगता है। एक ही बार में बोल दो, सारांश वगैरह है बोल दो तो पूरा काम हो जाता है, मतलब पढ़ाने में कम समय लगता है। फिर अध्यापक विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को एक साथ पढ़ा सकते हैं, ये एक दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि समय की बचत होने से पाठ्यक्रम को भी समय पर समाप्त करने में आसानी रहती है, ये भी एक विशेषता हो जाएगी। फिर है, यह विधि अध्यापक और विद्यार्थियों दोनों के लिए ही अधिक सरल और सुविधाजनक होती हैं, मतलब कि बच्चों के लिए भी और छात्रों के लिए, दोनों के लिए सरल भी होती है और सुविधाजनक भी होती है। नेक्स्ट, यह विधि पढ़ाई गई विषय वस्तु का सारांश देते समय बहुत उपयोगी है, कि जो भी बड़ा पाठ पढ़ा दिया उसका सारांश अगर बताना है तो वो व्याख्यान विधि से बताएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक
घटनाओं, प्राणियों, जीवन की कथाओं, अन्य विज्ञान संबंधी आविष्कारों का अध्ययन करते समय यह विधि बहुत उपयोगी होती है। किसी की हिस्ट्री बतानी है या किसी प्राणी के जीवन कथा के बारे में बताना है तो यह विधि बहुत उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की यह विधि बहुत उपयुक्त है। तो इस प्रकार से ये थी विशेषताएं या गुण के बारे में। अब हम कमियों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या कमियां बता रखी है। तो व्याख्यान विधि की जो कमियां बता रखी है, पहली है अमनोवैज्ञानिक, कि यह विधि विषय को अधिक महत्व देती है। जहां बालक एक श्रोता मात्र होता है, निष्क्रिय रूप से बैठे बैठे अध्यापक का भाषण सुनता रहता है, यह विधि मनोवैज्ञानिक नियमों के प्रतिकूल होती है। नेक्स्ट, सेकंड जो कमी बता रखी है कि मानसिक शक्तियों का उचित रूप से विकास नहीं होता है, इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। रटने की प्रवृत्ति जो होती है वो किसके अंदर होती है? व्याख्यान विधि के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि इस विधि द्वारा न तो विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है और न उन्हें वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण मिलता है। यह भी एक कमी है। नेक्स्ट, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। करो और सीखो जैसी उपयोगी सिद्धांत पूरी तरह अवहेलना हो जाती हैं और इस विधि द्वारा केवल पुस्तक संबंधी शाब्दिक ज्ञान ही प्राप्त होता है। यह भी एक कमी है। नेक्स्ट, हम बात करें कि विषय को समझने में इस विधि द्वारा पढ़ने से विषय वस्तु को समझने में भी कठिनाई होती है और क्रियाशीलता का इसमें क्या होता है? अभाव होता है, क्योंकि छात्र जो हैं वो निष्क्रिय रहते हैं इसलिए। तो ये कमियां थी और इस प्रकार से आज का व्याख्यान विधि वाला जो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली विधि जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी? प्रदर्शन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको? एक बार रैपिड राउंड कर लेते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं देख लेते हैं कि विषय के अध्ययन और अध्यापन के लिए सर्वोत्तम यह देखा गया है कि इसे किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इससे सरलतापूर्वक उस विषय के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस हेतु विभिन्न प्रणालियों को विधियों को निश्चित किया जाता है। इन विभिन्न प्रणालियों विधियों को ही क्या कहते हैं? शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड कहते हैं। और हमने देखा कि क्या कितने प्रकार की विधियाँ होती है? 11 प्रकार की विधियाँ होती हैं। व्याख्यान विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि होती है, प्रयोजना विधि होती है, आगमन निगमन विधि होती है, पूछताछ या प्रत्यक्ष उपगम विधि होती है, अनुसंधान विधि होती है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, परिवीक्षित अध्ययन प्रविधि या समूह वाद विवाद विधि और दल शिक्षण विधि। मतलब कितने प्रकार की? मुख्य रूप से 11 प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा है व्याख्यान विधि के बारे में। तो क्या पढ़ा है देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा है कि इस विधि में अध्यापक को पाठ पढ़ाना होता है और उसके लिए पहले से ही पाठ्य पुस्तक या अन्य किसी और साधन से पढ़कर अपने व्याख्यान तैयार कर लेता है। फिर कक्षा में उस पाठ से संबंधित सामग्री को अपने व्याख्यान द्वारा छात्रों के सम्मुख रखता है, अपना भाषण देता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बनकर उसका भाषण सुनते रहते हैं। उन्हें तर्क करने, चिंतन करने या बीच में शंका समाधान करने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है। फिर दूसरा है, यह शिक्षक प्रधान विधि होती है। मतलब छात्र प्रधान विधि नहीं है, बालक केंद्रित विधि नहीं है, शिक्षक प्रधान है, क्योंकि शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। थर्ड, छोटी कक्षाओं में जहाँ यह वार्ता के रूप में विधि काम में ली जाती है, जबकि बड़ी कक्षाओं में यह व्याख्यान विधि के रूप में काम में ली जाती है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हमने विशेषताओं के बारे में देखा था कि पहली विधि विशेषता क्या थी या गुण क्या थे। यह विधि, इस विधि द्वारा पढ़ाने में बहुत कम समय लगता है। दूसरा, अध्यापक विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को एक साथ पढ़ा सकते हैं। तीसरा, समय की बचत होने से पाठ्यक्रम को भी समय पर समाप्त करने में आसानी रहती है। चौथा, यह विधि अध्यापक और विद्यार्थियों दोनों के लिए अधिक सरल व सुविधाजनक है। नेक्स्ट, यह विधि पढ़ाई गई विषय वस्तु का सारांश देते समय उपयोगी है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक घटनाओं, प्राणियों की जीवन कथाओं और अन्य विज्ञान संबंधी आविष्कारों का अध्ययन करते समय यह विधि बहुत उपयोगी है। और लास्ट है कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की यह एक उपयुक्त विधि होती है। तो इस प्रकार से ये है आपका, और ये थी विशेषताएं या गुण हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कमियों की। तो पहली जो कमी बता रखी है व्याख्यान विधि की पहली कमी है अमनोवैज्ञानिक की। यह विधि क्या है? अमनोवैज्ञानिक है। यह विधि विषय को अधिक महत्व देती है। जहाँ बालक एक श्रोता मात्र होता है, निष्क्रिय रूप से बैठे बैठे अध्यापक का भाषण सुनता रहता है, यह विधि मनोवैज्ञानिक नियमों के क्या है? प्रतिकूल होती हैं।
पहली कमी हो गई। दूसरी कमी की बात करें, मानसिक शक्तियों का उचित रूप से विकास नहीं होता है, इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, ये भी हो गया। फिर तीसरा था कि विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि यह विधि न इस विधि द्वारा न तो विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उन्हें वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण मिलता है। नेक्स्ट, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। करो और सीखो जैसी उपयोगी सिद्धांत की इसमें पूरी तरीके से अवहेलना होती है। नेक्स्ट, इस विधि द्वारा केवल पुस्तक संबंधी ज्ञान ही प्राप्त होता है। और उसके बाद लास्ट थी कमी इसकी कि विषय को समझने में कठिनाई, यानी इस विधि द्वारा पढ़ने से विषय वस्तु को समझने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, क्रियाशीलता का अभाव होता है, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं इसलिए। तो ये थी आज की व्याख्यान विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयोजना विधि के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टिव जो मेथड कहते हैं उसको, प्रदर्शन विधि के बारे में पढ़ेंगे, डेमोस्ट्रेटिव मेथड रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो विज्ञान के शिक्षण में भी काम आता है, गणित के शिक्षण में भी काम आता है और अन्य विषयों में भी काम आता है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को पूरी देखें। रिवाइज रैपिड राउंड में आपको रिवाइज भी करवाते हैं ताकि आपने जो पढ़ा है उसको एक बार रैपिड राउंड में अच्छे से याद हो जाए। आप वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लें, जब नेट नहीं चालू हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक रजिस्टर नहीं बनाया हो तो रजिस्टर भी बना लें ताकि रिवीजन के समय आपके लिए दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज के लिए यही तक, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।